भाई आज मार्केट में जो अजीब उथल-पुथल देखी गई ना, वो सच में शॉक करने वाली थी। सुबह निफ्टी गैप अप ओपन होता है, फिर अचानक से गिरने लगता है और फिर ठीक 1 बजे के बाद सीधा रॉकेट। तो आज के इस एनालिसिस में हम इस वायलेंट इंट्राडे स्विंग का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, हम डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है और अपना स्मार्ट मनी आखिर कहाँ जा रहा है। तो चलिए सीधा डेटा और चार्ट्स के डीप एंड में चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो अभी सबके दिमाग में है, आज दोपहर ठीक 1 बजे अचानक ऐसा क्या हो गया कि लगातार गिरता हुआ मार्केट आसमान छूने लगा। देखिए, शुरुआत में निफ्टी 40,180 पर ओपन हुआ, वहां से कंटिन्यूअसली वीकनेस दिखाते हुए लगभग 24,000 तक डिप कर गया। एक टाइम पर तो लग रहा था कि बस आज बेयर्स ने मार्केट को पूरी तरह कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी खबर आती है जिसने पूरे मार्केट का सेंटिमेंट एक सिंगल झटके में पलट कर रख दिया। 1 सेकंड में बेरिश मार्केट फुल ऑन बुलिश मोड में शिफ्ट हो गया। अब जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से समझिए। 1 बजे के बाद जो एग्रेसिव बाइंग आई ना, उसने निफ्टी को सीधा 24,340 पर क्लोज करवाया। मतलब लगभग 1.24% का एक मैसिव जंप। और बैंक निफ्टी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, ये इंडेक्स तो करीब 2.63% सर्ज हो गया। इसके साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में भी 2% से ज्यादा की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। एक तरह से मार्केट में बिल्कुल बाय एवरीथिंग वाला माहौल बन गया था। निफ्टी 50 में एडवांस करने वाले स्टॉक्स 65 थे और डिक्लाइन करने वाले सिर्फ 15। तो इस मैसिव रिवर्सल के पीछे आखिर वो खुफिया कैटलिस्ट था क्या? वो थी एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज़। एक्सियोस की एक बिल्कुल फ्रेश रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि यूएस और ईरान अपने ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए एक 1 पेज अग्रीमेंट के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। और सुनिए, इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा स्टेटमेंट भी आता है जहां उन्होंने क्लियर कहा कि इस अग्रीमेंट के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को सबके लिए खोल दिया जाएगा। अब आप खुद सोचिए, ये कोई छोटी मोटी न्यूज़ तो है नहीं, इसका सीधा और बहुत बड़ा असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ना ही था। अब आप जरूर सोच रहे होंगे, भाई इसका मतलब क्या है और इससे हमारा निफ्टी क्यों रॉकेट बन गया? तो जरा इस नंबर पर फोकस कीजिए, -10.82%। जैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने की और इस पीस एग्रीमेंट की न्यूज फ्लैश हुई, ब्रेंट क्रूड ऑयल सीधा 10% से भी ज्यादा क्रैश हो गया और लगभग $99.79 के आसपास आ गया। अब समझिए, क्रूड ऑयल गिरने का सीधा मतलब है इंडिया के लिए इंपोर्ट बिल्स का सस्ता होना और इन्फ्लेशन का डर कम होना। और इसी खुशी में हमारा इंडिया विक्स, जिसे हम फियर गेज भी कहते हैं, वो लगभग 7% गिर गया। सिंपल सी बात है, जब मार्केट में डर कम होता है तभी तो इंडेक्स खुलकर ऊपर भागता है। अब थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि आखिर इस चीज का किन सेक्टर्स को फायदा हुआ और किन्हें नुकसान। क्रूड ऑयल सस्ता होने से मार्केट में तुरंत किसको फायदा मिलेगा? ऑब्वियसली एयरलाइंस और पेंट कंपनीज को, क्योंकि इनका जो मेन रॉ मटेरियल है वो ऑयल ही तो है। और इसीलिए आज आपने देखा होगा कि इंडिगो लगभग 7% भगा और एशियन पेंट्स भी करीब 3% ऊपर बंद हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑयल इंडिया और ओएनजीसी जैसी एनर्जी एक्सप्लोरेशन कंपनीज बुरी तरह पिट गईं। क्यों? क्योंकि क्रूड सस्ता होने से उनका रियलाइजेशन और सीधा प्रॉफिट कम होता है। ये एक बिल्कुल क्लासिक टेक्स्ट बुक मार्केट रिएक्शन था जो आज हमने प्रैक्टिकली देखा। लेकिन पिक्चर इतनी भी परफेक्ट नहीं है। आने वाले क्वार्टर्स के लिए रॉ मटेरियल का कुछ डेटा बहुत अलार्मिंग है। जरा एक्साइड इंडस्ट्रीज का केस लीजिए। उनकी मैनेजमेंट ने ओपनली बताया कि उनका एक की रॉ मटेरियल, स्पेसिफिकली सल्फ्यूरिक एसिड, जो पिछले साल सिर्फ 15 रुपए किलो मिल रहा था, वो इस अप्रैल में सीधा 74 रुपए किलो हो गया। आप समझ रहे हैं, लगभग 5 गुना का जंप। इसका सीधा और बहुत नेगेटिव असर इन कंपनीज के ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर पड़ना तय है। अगर रॉ मटेरियल इतना महंगा होता जाएगा तो कंपनीज को या तो अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा या फिर अपने प्रॉफिट में एक बहुत बड़ी चोट झेलनी पड़ेगी। और ऐसे ही ग्लोबल मैक्रो इवेंट्स का असर आज हमें हीरो मोटोकॉर्प की अर्निंग्स कमेंट्री में भी साफ सुनने को मिला। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि वेस्ट एशिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन और शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, उसकी वजह से वो अपना थोड़ा शॉर्ट टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर डिले कर रहे हैं। हाँ, भले ही वो अपने 14 से 16% के मार्जिन गोल पर अभी भी स्टिक्ड हुए हैं और ईवीज में करीब 1500 करोड़ डाल रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स को डिले करना एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। इसका सीधा मतलब यह है कि ग्लोबल टेंशन्स अब एक्चुअली हमारी लोकल कंपनीज के एक्सपेंशन प्लान्स पर ब्रेक लगा रही हैं। चलिए अब एक और जबरदस्त कंपैरिजन देखते हैं केपीआईटी टेक और पॉलीकैब इंडिया के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। केपीआईटी टेक में रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छी दिख रही है, लेकिन उनका ईबीडीआ मार्जिन अभी कंप्रेशन मोड में चल रहा है। ऐसा क्यों?
क्योंकि वो एआई, नई टेक्नोलॉजी और नए मार्केट्स में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि आगे चलकर 20 से 21% तक के मार्जिन्स ला सकें। वहीं अगर हम पॉलीकैब इंडिया को देखें तो उन्होंने कंसिस्टेंटली 13.1% का स्टेबल मार्जिन रिपोर्ट किया है। भले ही उनका ईपीसी बिजनेस प्रोजेक्ट्स के थोड़े टाइमिंग इश्यूज की वजह से थोड़ा डाउन ही क्यों न रहा हो। ये कंपैरिजन बहुत साफ तरीके से दिखाता है कि अलग-अलग सेक्टर्स में कंपनीज की ग्रोथ स्ट्रेटजीज ग्राउंड लेवल पर एक्चुअली कैसे काम करती हैं। अब जरा जल्दी से कुछ मैक्रो और गवर्नमेंट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। सरकार ने आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। गुजरात में इंडिया की पहली मिनी लेड डिस्प्ले फैसिलिटी और पैकेजिंग यूनिट के लिए पूरे 3900 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी और वियतनाम के प्रेसिडेंट के बीच एक ऐसी मीटिंग हुई है जहां 2030 तक $25 बिलियन के ट्रेड का गोल सेट किया गया है, जिसमें डिफेंस और क्रिटिकल मिनरल्स मेन फोकस होंगे। और हाँ, मार्केट में दबे पांव एक और न्यूज चल रही है। रूमर है कि अडानी ग्रुप और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बीच एक सेटलमेंट हो सकती है। ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लोज के लिए इंडियन मार्केट में बहुत ही पॉजिटिव लग रही हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं कि आज स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आखिर अपना पैसा कहां लगा रहे थे। आज एचडीएफसी लाइफ में 3 मैसिव ब्लॉक डील्स देखने को मिली। अगर इन सबको मिला दें तो लगभग 385 करोड़ रुपए की एक बहुत ही जबरदस्त एक्यूमुलेशन हुई है। इसके अलावा भारती एयरटेल में 107 करोड़ और पॉलीकैब में करीब 89 करोड़ की ब्लॉक ट्रेड्स हुई हैं। अब इसका एक्चुअल मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस और फंड्स हैं वो क्वालिटी लार्ज कैप्स और स्टेबल ग्रोथ वाली कंपनीज में इन डिप्स का फायदा उठाकर बहुत एक्टिवली अपना पैसा पार्क कर रहे हैं। तो चलिए इस एनालिसिस से हम अपने प्रो ट्रेडर इनसाइट्स निकालते हैं। आज के इस पूरे डेटा से एक रिटेल इन्वेस्टर को एक्चुअली सीखना क्या चाहिए? सबसे पहली चीज, अपना फोकस सिर्फ लोकल न्यूज पर लिमिट मत रखिए। आपने देखा ना कैसे आज सिर्फ क्रूड ऑयल का लेवल प्रैक्टिकली अपना पूरा मार्केट डिसाइड कर रहा था। दूसरा, Q4 मार्जिन प्रेशर्स को क्लोजली ट्रैक कीजिए। जैसे हमने एक्साइड के रॉ मटेरियल कॉस्ट देखे, आने वाले रिजल्ट्स में जिसका भी मार्जिन टूटेगा उसका स्टॉक बुरी तरह पिटेगा। और सबसे बड़ा पॉइंट, अपॉर्चुनिटी कहाँ है? ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में DIIs और FIIs ब्लॉक डील्स के जरिए जो क्वालिटी उठा रहे हैं, जैसे HDFC लाइफ या भारती एयरटेल, वहां ध्यान दीजिए। हमेशा स्मार्ट मनी को फॉलो करना चाहिए। मार्केट में अपॉर्चुनिटी पकड़ने का यही सबसे स्मार्ट और टेस्टेड तरीका है। तो इन सब इनसाइट्स के बाद कल के लिए आपकी वॉचलिस्ट कैसी दिखनी चाहिए और किन लेवल्स पर नजर रखनी है? देखिए, निफ्टी आज अपने बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन यानी 24,340 के बिल्कुल पास आकर क्लोज हुआ है। अगर बैंक निफ्टी में जो आज हमने 2.6% वाला एक्सप्लोसिव मोमेंटम देखा वो कल भी कंटिन्यू करता है तो हमें सच में एक बड़ा अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन कल के लिए रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क ये है कि यूएस ईरान डील अभी सिर्फ एक एक्सियोस रिपोर्ट और उम्मीद पर चल रही है। उसकी ऑफिशियल साइनिंग या कंफर्मेशन आना अभी बाकी है। अगर डील हो गई तो मार्केट आगे तेजी पकड़ेगा, लेकिन अगर कोई भी रुकावट आई ना तो वॉलेटिलिटी आपको गारंटी के साथ देखने को मिलेगी। तो सेशन को रैप अप करने से पहले एक क्विक समरी ले लेते हैं। आज सुबह मार्केट गिरा, फिर 1 बजे एक सॉलिड रिवर्सल के साथ निफ्टी 24,340 पर क्लोज हुआ। इस वी शेप रिकवरी का मेन इंजन था यूएस ईरान डील की न्यूज़, जिससे ब्रेंट क्रूड सीधा 10% क्रैश हो गया। सस्ते क्रूड की वजह से पेंट और एविएशन स्टॉक्स में जबरदस्त रैली आई, जबकि ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भारी फर्क पड़ा। रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन भी अभी एक रियल थ्रेट है, जैसा हमने एक्साइड के 5 गुना महंगे एसिड में देखा। पर स्मार्ट मनी क्लियरली डिप्स पर क्वालिटी स्टॉक्स लाइक HDFC लाइफ एक्यूमुलेट कर रहा है। अब जाते जाते आप सभी के लिए एक सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल, क्या मार्केट एक रूमर का जश्न बहुत जल्दी मना रहा है, या ये पीस डील सच में होल्ड करेगी और ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरह रीसेट कर देगी? आपका क्या एनालिसिस है इस पर? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आज का ये इन-डेप्थ ब्रेकडाउन आपको काम का लगा तो इस एनालिसिस को अपने फेलो इन्वेस्टर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।